हाय स्टूडेंट, अल्फ़ा क्लासेस 111 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से आप लोग वीडियो के सिलसिले में आगे की ओर ध्यान दें। खास करके जो बच्चे 10th एग्ज़ाम दे चुके हैं उनमें क्या परिवर्तन होना चाहिए और जो 12th दे चुके हैं उनमें क्या परिवर्तन होना चाहिए। थोड़ा सा 2 मिनट हम इस पर लेंगे। 10th वाले बच्चे पूरी तरह से एक निर्णय लेने के फिराक में है क्या कि आपको बायो से पढ़ना है या मैथ से पढ़ना है या किसी अदर से। तो ध्यान रहे, मैं विशेषकर इन दोनों की चर्चा करूंगा जो इस बार 10th का पेपर दे चुके हैं। आपके लिए 5 सब्जेक्ट हैं जिसमें जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, ये 3 कॉमन है, क्या कह सकते हो 3 साइंस फैकल्टी से है। फिर हिंदी, अंग्रेजी, मतलब आपके 5 सब्जेक्ट। और मैथ वाले में जीव की जगह गणित हो जाएगा, मैथ ग्रुप से जो भी हैं जीव विज्ञान की जगह गणित हो जाएगा। बाकी रसायन, भौतिक, हिंदी, अंग्रेजी से। तो ये तो आपका, अगर आप ये दोनों पॉइंट्स ले रहे हैं तो ये तो सब्जेक्ट हो गए। अब आप करेंगे क्या, ध्यान देने वाली बात। इस समय कई विद्यार्थियों का अपने रिजल्ट को लेकर के दिमाग में मंथन चल रहा होगा। ठीक है, चलना भी चाहिए, लेकिन दिमाग में मंथन चले उससे बेहतर है कि मंथन के साथ साथ हम कुछ और चीज़ों को भी दिमाग में लाएं। जैसे आपको भारत के विषय में भौगोलिक स्थितियाँ, इतिहास, कह सकते हो कि एक साधारण जनरल नॉलेज की कोई किताब, कोई भी किताब आप ले लो प्रमाणित हो, उसको एक जैसे लोग नाश्ता नहीं करते उस टाइप से पढ़ाई करो। और अगर आपके सीनियर्स लोगों से आपका थोड़ा बहुत संपर्क हो तो उनके नोट्स वगैरह ले लो, या कह सकते हो कि बुक्स वगैरह लेके केवल उनका एक ब्यौरा देखो। हाँ, एक गलत आदत दिमाग में आ जाती है कि 11th कोई विशेष नहीं है। माय डियर, 12th के बाद जब हम किसी कंपटीशन में बैठते हैं तो इसका भी उतना रोल होता है जितना इनका और इनका होता है। तो आप ये अदरवाइज जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगें कर सकते हैं, बट 11th की तैयारी के लिए एकदम पूरी ताकत लगा दीजिए। 12th वालों के लिए क्या है, आप कंपटीशन में किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, बायो वाले डी फार्मा, बी फार्मा, नीट, किसी भी विभाग में कहीं भी जाना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड आपको पढ़ाई करनी होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इसके बाद आप बहुत ही ध्यान से और मजबूती के साथ अपने रास्ते का चुनाव करना, अपने मंजिल का चुनाव करना। क्यों? क्योंकि इसी के बाद एक ऐसा चौराहा मिलता है जहां से आपके द्वारा तय की गई हर दूरी आपके मंजिल की ओर जाती है, बशर्ते आप अगर कंटिन्यू हैं तो थोड़ा सा आपके लिए आसान होगा। आपको भी साधारण रूप से हमारी जानकारी और हमारे हिसाब से आपको थोड़ा जानकारी सामान्य ज्ञान की होनी चाहिए। चलिए, मेरा उद्देश्य था नए सिरे से जो बच्चे 11th में हैं उनसे रिलेटेड आज मैं बात करूंगा। बातों में ये है बेटा, यदि आप ध्यान से देखेंगे तो भौतिक विज्ञान के बारे में, भौतिक विज्ञान स्पेशल 2 पार्ट में आप पढ़ेंगे। पहला पार्ट जो है वो भौतिक स्थितियों के, जैसे बल के बारे में, कार्य के बारे में, त्वरण के बारे में, बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जिनको आप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सुने हैं। लेकिन दूसरा जो पार्ट है 11th का, उसके बारे में शायद आप सुने हो या आपको जानकारी हो। तो उसके बारे में कैसे क्या जानकारी होगी, एक पहला जो चैप्टर है आपका उसे आप प्रत्यास्थता कहते हैं, इलास्टिसिटी। ध्यान से सुनिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द ही नया है, इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता। तो मैं सबसे पहले इसी पर चर्चा करूंगा, प्रत्यास्थता है क्या, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये और ये पूरा चैप्टर। ठीक, तो जैसे आप देखे होंगे अपने दैनिक जीवन में बहुत सी ऐसी वस्तुएं होंगी जिन पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, बल लगाते हैं और उनका आकार बदल जाता है,
फिर हम बल हटा लेते हैं तो वो फिर उसी स्थिति में आ जाते हैं। जैसे आपने स्प्रिंग देखा होगा खींच के, गुब्बारा फुलाए तो एक कंडीशन तक फूलता गया, और फिर उसमें से जब हवा निकल गई या दब गया, कुछ भी हो, तो दगने का नहीं, मैंने हवा निकल गया, तो फिर वो मूल स्थिति में आएगी। स्प्रिंग को भी एक कंडीशन तक खींचेंगे, फिर वैसे। बॉल हो गई, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो जिन पर हम बल लगाएं और उनका आकार बदल जाता है, लेकिन जैसे ही हम बल हटा लेते हैं तुरंत वो अपनी मूल स्थिति को प्राप्त कर लेती हैं। तो प्रत्यास्थता यही होती है। इस वीडियो में हम 11th के सेकेंड पार्ट को बताएंगे, स्टार्ट करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप पूरी तरह से इसमें एक नई चीज़ें सीखेंगे। मैं भी खुद को अपडेट करता रहता हूँ कुछ नई चीज़ों को बताने के लिए। तो आइए मैं प्रत्यास्थता की बात करूँ। तो प्रत्यास्थता है क्या, ध्यान दीजिएगा। जब हम किसी वस्तु पर, ध्यान दीजिएगा, जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, किसी वस्तु पर बल लगाया जाए और वस्तु का आकार बदल जाए, ध्यान दीजिएगा, वस्तु का आकार क्या हो जाए, बदल जाए, परंतु बल हटा लेने पर वस्तु पुनः मूल स्थिति में आ जाए, मूल सिचुएशन, फंडामेंटल सिचुएशन, मूल स्थिति में आ जाए, तो वस्तु का यह गुण, वस्तु का यह गुण प्रत्यास्थता कहलाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा ही महत्वपूर्ण कहलाता, यह है प्रत्यास्थता की डेफिनेशन। फिर इस पर एक बल लगाया जाता है, ऐसे लिखेंगे, तथा लगाए गए बल को विरूपक बल कहते हैं, और वस्तु को प्रत्यास्थ वस्तु कहते हैं। फिर से एक बार इसको रोक करके वीडियो आप डाउनलोड नोट कर लीजिएगा। ऐसी डेफिनेशन आपके व्यवहारिक डेफिनेशन के आधार पर है। फिर से देखिए, किसी वस्तु पर बल लगाया जाए, हमने बताया ना, स्प्रिंग को खींचो और वस्तु का आकार बदल जाए, तो श्योर है, आपने देखा भी होगा कि वस्तु का आकार, उन्हें स्प्रिंग का आकार बदल जाता है। बल हटा लेने पर, परंतु बल हटा लेने पर वस्तु पुनः मूल स्थिति में आ जाए, तो वस्तु का यह गुण क्या कहलाता है, प्रत्यास्थता कहलाता है। तथा लगाए गए बल को कौन सा बल, विरूपक बल कहते हैं, और वस्तु को प्रत्यास्थ वस्तु कहते हैं। तो हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जैसे जिसका प्रैक्टिकली कह सकते हो कि आप प्रमाणित रूप से ये कह सकते हो कि हाँ, कुछ ऐसी वस्तुएं जिन पर हम बल लगाते हैं और उनका आकार बदल जाता है, और बल हटाने से पुनः वो मूल स्थिति में आ जाती है। तो माय डियर, ये तो एक परिचय था प्रत्यास्थता का। प्रत्यास्थता के बाद एक और महत्वपूर्ण पॉइंट आपको नोट कराने जा रहे हैं हम, प्रत्यास्थता की सीमा। प्रत्यास्थता की सीमा, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी क्या है?